वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का 10वां संस्करण, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान और भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित होगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ, पूरी डिटेल के साथ। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये क्लास जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसडी, आरएएस, रेलवे, एसआई, सीएटी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास और आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सबसे पहले हमने कल 30 जुलाई को हमने क्या पढ़ा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के जुलाई 2026 संस्करण में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला, 81वां। वर्ष 2026 का फील्ड्स मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली चीन की पहली महिला गणितज्ञ कौन है, होंग वांग। BIMCO ICS फरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बन गया, तो ये बना है दूसरा। 29 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया, कमांड अस्पताल लखनऊ के अंदर। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की शुरुआत कब हुई, 2021-22 में। भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क आधारित नेचुरल गैस फ्यूचर्स किस संस्था ने लॉन्च किया, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। 27 जुलाई 2026 को आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम, समर्थ पंचायत पोर्टल और मॉडल OSR नियम किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किए, तो राजीव रंजन सिंह ने। और वैश्विक बाघ दिवस 2026 के अवसर पर भारत में बाघों की संख्या कितनी बताएगी, तो 82। ये हमने कल अच्छे तरीके से पढ़ा डिटेल के माध्यम से। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल चुका है। डेली क्लास की PDF, डेली क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। अभी जैसे आज जुलाई मंथ कंप्लीट हो रहा है, तो जुलाई मंथ का टेस्ट आपको 2 पार्टों में मिल जाएगा और जुलाई मंथ की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन करके। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 31 जुलाई 2026 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की पैरा T4700 मीटर रेस के अंदर भारत को तीसरा स्वर्ण पदक किसने दिलाया है। ये लीजिए भी, जो भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता है, हम एक एक खिलाड़ी को पढ़ते जा रहे हैं। अभी अभी आज तो 31 जुलाई हो चुकी है, अब 2 अगस्त को इसका फाइनल होगा, तब हम बात में टोटल करेंगे कि भारत की कौन सी रैंक रही, भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत जीते और कितने कांस्य पदक जीते। तो 3 खिलाड़ी है जिन्होंने अब तक स्वर्ण पदक जीत लिए और तीसरे खिलाड़ी बने हैं दिलीप महादू गावित। कौन बन चुके हैं, दिलीप महादू गावित है। इन्होंने पुरुषों की पैरा T4700 मीटर रेस के अंदर भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। किसके अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्वर्ण पदक दिलीप महादू गावित ने जीता है। किस स्पर्धा में, पुरुषों की पैरा T4700 मीटर रेस के अंदर कितना समय, 10.71 सेकंड के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये ध्यान रखना, ये इनकी कैटेगरी या स्पर्धा इनकी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। भारत के लिए इन्होंने तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इनके साथ में रजत पदक जीता था मोहम्मद बासिल ने। किसने जीता, मोहम्मद बासिल ने। ठीक है, अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता रहे उनको अच्छे तरीके से अपने पढ़े। ठीक है, कि अगला क्वेश्चन। 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ये लीजिए भी, कल है 1 अगस्त, कल मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा, अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कल मोदी जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कल 1 अगस्त 2026 है। ये है कहाँ पे, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो उद्घाटन 1 अगस्त 2026 मोदी जी अलूरू सीताराम राजू यानी कि भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, जिसका उद्घाटन करेंगे कल।
विशाखापट्टनम से दूरी लगभग 55 किलोमीटर दूरी है और इसका जो वाणिज्यिक संचालन है वो 17 अगस्त 2026 की शुरुआत होगी। तो 17 अगस्त 2026 से पूरी तरह से इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हो जाएगा। अब मोदी जी कल इसका उद्घाटन कर देंगे अलूरी सीताराम राजू भोगपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थान ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ कौन करेंगे? ये लीजिए भी 2 अगस्त से अपने शुभारंभ होने जा रहा है कि इसका नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत होने जा रही है और इसकी शुरुआत करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी शुरुआत करेंगे और लगभग लगभग 100 सप्ताह कितना 100 सप्ताह ये अभियान है चलेगा। कि वैसे भी आपको बताया नशा मुक्त भारत अभियान है वो नशा मुक्त वैसे भी चल चुका है। ये 2 अगस्त 2026 को मोदी जी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे और इसकी अवधि रहेगी 100 सप्ताह। उद्देश्य रहेगा नशा मुक्त भारत का निर्माण करना और नेतृत्व माय भारत प्लेटफॉर्म से इसका नेतृत्व रहेगा। माय भारत ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच रहेगी। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान 2 अगस्त से इसकी स्टार्ट होगी। 100 सप्ताह की अभियान ये चलेगा। लक्ष्य युवाओं को सशक्त बनाना और नेतृत्व के लिए प्रेरित करना। मुख्य फोकस रहेगा जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और जन भागीदारिता और संबंधित मंत्रालय युवा और कार्य और खेल मंत्रालय से संबंधित रहेगा। विशेष भागीदारी एनएसएस, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और 125 प्लस आध्यात्मिक जो संगठन है उनकी विशेष इसके अंदर भागीदारी। युवाओं को सशक्त बनाना आज के दौर में बहुत ही जरूरी है क्योंकि आगे युवाओं का दौर रहेगा और लगातार बना रहना चाहिए। तो इसलिए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान की बात 2 अगस्त में जा रही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का 10वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का 10वां संस्करण स्टार्ट होने जा रहा है 7 से लेकर 10 अक्टूबर 2026। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर 7 से लेकर 10 अक्टूबर 2026। कौन सा संस्करण है? हाँ, संस्करण। जब का प्रश्न है, कई बार आता है ये एग्जाम के अंदर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का 10वां संस्करण, इसकी थीम का अनावरण हो चुका है। हमारे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्होंने इस थीम का अनावरण कर दिया। 7 से लेकर 10 अक्टूबर 2026 नई दिल्ली के अंदर एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच रहेगा। आयोजक इसमें याद रखना गजब का है। एक तो दूरसंचार विभाग रहेगा और एक सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो डिजिटल जो प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के भविष्य है उन पे वैश्विक चर्चा की जाएगी। मैंने तारीख बता दी, स्थान बता दिया, संस्करण बता दिया, लेकिन जब इसका आयोजन होगा 7 से 10 अक्टूबर तब हमने अच्छे तरीके से इसको आगे पढ़ेंगे। ओके। भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न को भी स्टार लगा लो। पीएमजेड क्या है? पीएमजेड। तो भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के। गजब का प्रश्न है क्योंकि जब जब भारत का पहला आ जाए गजब का प्रश्न है और याद रखना अच्छे तरीके से। दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र का ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। अभी अपने जो मध्य प्रदेश और जो दूरसंचार विभाग है उसके दोनों के बीच में समझौता हुआ है। देखो डिटेल। भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित होगा। इससे घरेलू दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना। इसके संबंधित मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत से संबंधित रहेगा। समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना किसके बीच में समझौता? मध्य प्रदेश सरकार और दूरसंचार विभाग के बीच में समझौता हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। और क्रियान्वयन विशेष प्रयोजन कंपनी का गठन किया जाएगा। तो विशेष प्रयोजन कंपनी का गठन किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार और दूरसंचार विभाग के बीच में समझौता हो चुका है। किसके लिए? कि भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित होगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आईएसएसएफ विश्व कप 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त? ये देखो कल परसों मैंने बताया कि ईसा सिंह ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। चीन के हांगजू के अंदर इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसके अंदर टोटल भारत ने 4 ही पदक जीते।
कितने पदक जीते भारत ने? इसके अंदर भारत ने टोटल 4 पदक जीते। टूर्नामेंट आईएसएसएफ विश्व कप 2026 भारत ने टोटल 4 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण ईसा सिंह ने जीता, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते गए। अंतिम पदक 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल टीम के अंदर कांस्य पदक जीता गया। इसमें कांस्य पदक विजेता सोनम मस्कर और हिमांशु डिल्लो, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। राइफल पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं के अंदर शानदार प्रदर्शन का किया गया था। बस ये आयोजन याद रखना, चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ, जिसमें टोटल भारत ने 4 पदक जीते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस पनडुब्बी रोधी उथले जलयान का प्रक्षेपण किया है? आजकल इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक आधा प्रश्न तो पक्का एग्जाम के अंदर आएगा। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस पनडुब्बी रोधी उथले जलयान का प्रक्षेपण किया? तो इसका उत्तर होगा मछलीपट्टनम। कौन सा? मछलीपट्टनम है, उसका क्या है, भारतीय नौसेना द्वारा एक पनडुब्बी है, उसका रोधी उतरे जलयान का प्रक्षेपण किया गया है। तो प्रक्षेपित पोत है मछलीपट्टनम, इसका है 7वां ये एसडब्ल्यूसी निर्माता कहाँ पे? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर। और टोटल बात करें कुल पोत की तो 8 पनडुब्बी रोधी उथले जलयान का यहाँ पे टोटल जो प्रक्षेपण किया जा चुका है। उद्देश्य तटीय सुरक्षा और समुद्री रक्षा क्षमता को बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य है। मुख्य भूमिका पनडुब्बी रोधी युद्ध, जलमग्न निगरानी और LIMO और माइन बचाव के लिए इनकी मुख्य भूमिका रहेगी। और लगभग इसका 80% से अधिक यानी कि भारत से ये निर्मित है। और आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण के पहल है। तो ये मछलीपट्टनम का 7वां जो पोत है उसको जा चुका है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से। इस प्रकार के प्रश्न लगभग ज्यादा चांस जो युद्धपोत का नाम है ना, वही आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति संपदा में नागरिक केंद्रित और सतत विकास पहलों का शुभारंभ किसने किया? एक गजब का प्रश्न है कि अभी हाल ही के अंदर लगभग 25 जुलाई को है ना, 25 जुलाई को हमारे देश की राष्ट्रपति के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं राष्ट्रपति से शासन से संबंधित। तो अभी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने नागरिक केंद्रित और सतत विकास पहलों का शुभारंभ किया। तो हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी ने, इनके 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो नागरिक केंद्रित और सतत विकास पर केंद्रित पहलों की एक श्रृंखला का शुभारंभ हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू कहाँ पे? नई दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे शपथ ग्रहण की थी 22 जुलाई 2022 को, यानी कि 25 जुलाई 2022 को हमारे देश की राष्ट्रपति जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने ली थी। और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, से पहले झारखंड की महिला राज्यपाल रही थी हमारे देश की राष्ट्रपति, लेकिन अब इनके 4 वर्ष पूरे ये चर्चा में है। तो इन्होंने 5 पुस्तकों का जो सेट है उसका भी इन्होंने किया है। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण और नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? अब ये कोई योजना है अलग राज्य की, तो आपको याद रखना है, तो वो है दीप्ति योजना। कौन सी योजना? दीप्ति योजना। किसके लिए? महिला सशक्तिकरण और नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दीप्ति योजना की है। किसने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है, तो याद रखना दीप्ति योजना छत्तीसगढ़ की सरकार जुलाई 2026 में भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति का विशेषता रहेगी। इसमें क्या होगा? 5000 महिला नेतृत्व वाले सौर उद्यम जो है उनको उद्यमी बनाना और लगभग 50,000 हरित रोजगार सृजित करना है। ये सिर्फ सीधी सी बात है भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने महिला सशक्तिकरण नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दीप्ति योजना की है। कहां से? जुलाई 2026 से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, डीबीएस बैंक ने ग्लोबल फाइनेंस ग्लोबल बैंक अवार्ड्स 2026 के अंदर विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक नामित होने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बनकर इतिहास रचा है। नाम आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 3 अगस्त 2026 को आईआईटी दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पे? आईआईटी दिल्ली में। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 30 जुलाई 2026 को तीनों सेनाओं की 9 महिला अधिकारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने भारतीय सेना के नौकायन पोत त्रिवेणी से प्रथम त्रिसेवापूर्ण महिला समुद्री यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मैंने बता दिया अच्छे तरीके से भी। अब कल इनको तीनों सेनाओं की जो 9 महिलाएं हैं उनको कल हमारे देश की रक्षा मंत्री जी ने इनको सम्मानित किया है। ये कल मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिया है, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है,
कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन। कल मैंने पुरस्कार की एसआई के लिए जो पुरस्कार करवाए उनकी पीडीएफ मैंने डाल दी है। कल मैंने एसआई के लिए क्लास दी थी चर्चित स्थल की। इसकी दी थी चर्चित स्थल। आज मैं आपके लिए करवाऊंगा चर्चित व्यक्ति। ठीक है, एसआई एग्जाम के लिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? अनाहत सिंह ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के पैरा शॉट पुट F57 इवेंट में गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? शिल्पा केसाइला, मीराबाई चानू, शर्मिला धनखड़, अवनी लेखरा। इसका जवाब आपको में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। और ये एसआई 2021 री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा सीएटी के 10 मॉडल पेपर है, उसके अंदर 2 मॉडल पेपर अपलोड हो गए भी, अब तक 2 हो गए, बाकी आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। और आरएस प्री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, सीएटी की करंट अफेयर्स की है, इन सभी की करंट अफेयर्स की दे सकते हो। तो साथ ही करें वीडियो को लाइक शेयर। ना कंप्लीट हो चुका है तो आपको मंथली क्लास भी मिलेगी और मंथली पीडीएफ ऐप के अंदर मिल जाएगी, टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।